हेलो क्लास, माई सेल्फ गोविंद कुमार राहुल। और आज हम लोग जावा में देखने वाले हैं एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं और इनके रूल्स क्या हैं। हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट these access modifiers and how could we benefited after using these modifiers in our program. मैं कहूँ तो एक्सेस मॉडिफायर्स, पहली बात कि हम मॉडिफायर्स की बात करें कि मॉडिफायर्स होते क्या हैं। तो मॉडिफायर्स जनरली क्या होते हैं कि किसी क्लास, मेथड या डेटा मेंबर्स या उसके कंस्ट्रक्टर्स के अ, उसके स्कोप को बताते हैं, उसकी एक्सेसिंग अथॉरिटीज़ को बताते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मेथड को आपने प्राइवेट कर दिया तो वो कहीं और यूज़ नहीं हो पाएगा, अगर उसे पब्लिक कर दिया तो हर जगह आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीके से इस चीज़ को एक्सेस करना, किसी पर्टिकुलर लोकेशन से किसी पर्टिकुलर चीज़ को, डेटा मेंबर्स को, मेथड्स को, क्लास को एक्सेस करना। इफ़ I am able to access this or not, if I can access this or not, this can be defined by using modifiers। ठीक है, ये मॉडिफायर्स से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी डेटा मेंबर हुआ, मेथड हुआ, उसका कंस्ट्रक्टर हुआ, है ना, या इवन क्लास ही क्यों नहीं हुई, इसका स्कोप क्या रहेगा, ये कहाँ कहाँ एक्सेस हो पाएगा, हम इसे कहाँ एक्सेस कर पाएंगे, कहीं कहाँ नहीं कर पाएंगे, ये सब चीज़ें डिफाइन करने के लिए हम क्या कहते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। अब एक्सेस स्पेसिफायर दो तरीके के होते हैं क्लास, जैसे कि आप देख देख सकते हैं, टू टाइप्स के हैं। एक तो हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं और नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स भी होते हैं। मॉडिफायर्स मतलब कि जो स्कोप को डिफाइन करें, उसकी एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करें। तो हम हमारे डिस्कशन का जो चीज़ है वो है क्या है, एक्सेस मॉडिफायर्स। हम नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स डिस्कस कर चुके हैं, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ क्या क्या डिस्कस किया है। तो फिलहाल हम एक्सेस मॉडिफायर्स की बात कर सकेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे स्लाइड्स में हम देख सकते हैं कि जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं वो जैसे प्राइवेट है, डिफ़ॉल्ट है, प्रोटेक्टेड है और पब्लिक है। ठीक है, और जो नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स हैं वो सच एज स्टैटिक है, एब्स्ट्रैक्ट है एंड सो ऑन। तो जो हमारे सिलेबस में था स्टैटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशंस हमारे हो चुके हैं। और नाउ we are going to discuss access modifiers. Although we have been using public access modifiers for long times, but now specifically we could see these access modifiers and its uses. So first of all, let's start with private access modifiers. What is a private access modifiers? तो मैंने जैसे कि बताया कि जितने भी मॉडिफायर्स हैं वो उस जिस क्लास, मेथड या कंस्ट्रक्टर या डेटा मेंबर्स या इंस्टेंस मेंबर्स के आगे लगेंगे तो उसके एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी इंस्टेंस वेरिएबल को हमने प्राइवेट कर दिया, तो वो क्या होगा, किसी जिस क्लास में वो प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल है वो उसी क्लास में यूज हो पाएगा, उसके बाहर नहीं यूज हो पाएगा। भले ही एक पैकेज में 10 क्लासेस हैं, तो आप चाहेंगे कि वो प्राइवेट को आप उसी पैकेज के दूसरे क्लास में यूज कर पाए, तो नहीं, ये नहीं हो पाएगा। प्राइवेट जो होते हैं होता है एक्सेस मॉडिफायर्स, वो केवल और केवल उसी क्लास में स्कोप देता है इंस्टेंस वेरिएबल्स को या मेथड को जिस क्लास में वो यूज हो रहा है। विद इन क्लास मतलब private access modifiers is accessible only within the class। इससे कोई मतलब नहीं है कि सेम पैकेज है, सेम प्रोजेक्ट है, डजेंट मैटर इनहेरिटेंस है कि क्या है, किस टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म है, डजेंट मैटर। वन एंड ओनली इफ द थिंग्स आर प्राइवेट, देन the scope of that particular things is only within the particular class। उसके बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे और उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने दो क्लास बनाया है, एक क्लास बनाया ए और एक क्लास बनाया हमने सिंपल। ठीक है, अब इसमें क्या किया कि एक डेटा इक्वल टू 40
क्या है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है किसका, क्लास ए का। इसको हमने क्या किया कि प्राइवेट बना दिया, इसको हमने क्या बना दिया, प्राइवेट बना दिया। और जैसे ही अब आपने इसे प्राइवेट इंट डेटा 40 लिखा, अब ये जो डेटा है, ये डेटा इस क्लास के बाहर किसी भी शक्ल सूरत में यूज नहीं हो पाएगा। अब आपने इसमें एक और प्राइवेट करके मेथड बना दिया, वॉइड मैसेज, और इसमें आपने हेलो जावा प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आप क्लास बनाते हैं सिंपल, उसमें मेन फंक्शन में आप इस पर्टिकुलर क्लास का क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं ओबीजे, ठीक है। और आप क्या करते हैं कि सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट में ओबीजे डेटा आप प्रिंट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, चूंकि डेटा हमारा इस क्लास का पर्सनल है, प्राइवेट है, तो आप कहीं भी आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। ये क्या कर देगा, कंपाइल टाइम एरर जनरेट कर देगा। ओबीजे मैसेज आपने कॉल किया और ये मैसेज इस क्लास का पर्टिकुलर क्या है, प्राइवेट है, पर्सनल है, तो ये चीज भी यहाँ यूज नहीं हो पाएगी। तो दिस इज अ प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स, इसका हम एग्जाम्पल लेकर के देख लेंगे, अभी एक ही साथ देख लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि एक एक केस और होता है कि मान लीजिए कि अगर आपने किसी क्लास में किसी कंस्ट्रक्टर को, ध्यान दीजिए, किसी क्लास में आप उसके क्लास के कंस्ट्रक्टर को अगर आपने प्राइवेट बना दिया, तो इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे आउटसाइड ऑफ द क्लास, ठीक है। इस क्लास के भीतर अगर नेस्टेड क्लास है, जैसे क्लास ए के भीतर क्लास बी है, सी है, तो आप उसे यूज करिए, कोई झंझट वाली बात नहीं है। बट अगर आपने किसी क्लास को, किसी क्लास के उसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना दिया है और आप चाहते हैं कि किसी दूसरे क्लास में उस चीज को कॉल करें, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाए, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। बिकॉज अब देखिए, ध्यान से देख सकते हैं कि क्लास ए का हमने ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और ये कंस्ट्रक्टर क्या है, प्राइवेट है इस क्लास ए का। तो चूंकि ये कंस्ट्रक्टर यहाँ प्राइवेट है, तो इसके बाहर इसका स्कोप है ही नहीं, तो यहाँ पे कॉल ही नहीं हो पाएगा। तो जब ये कॉल नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए क्या होगा, मेमोरी जनरेट हो ही नहीं पाएगा, और अल्टीमेटली ये क्या कर देगा कि ये आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप किसी क्लास को प्राइवेट नहीं बना सकते हैं। आप क्लास कैन नॉट बी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये कभी ऐसा नहीं होगा एक्सेप्ट कि नेस्टेड क्लास। जब भी मतलब क्लास के भीतर आप क्लास बनाते हैं तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड बना सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी नॉर्मल क्लास को न तो आप प्राइवेट बना सकते हैं और न ही आप प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका वो था, हम इसको देख लेते हैं। इसका प्रोग्राम हम एक देख लेते हैं, ये क्या प्रोग्राम एरर देता है, ठीक है। हमने इसमें एक न्यू क्लास दे दिया, लेट्स से इसे हमने दे दिया पी, और पी करके इस क्लास पी में हमने लेट्स से ए और प्राइवेट, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, सो क्लास आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, प्रोग्राम जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने इसे मेन फंक्शन है, तो इसे हमने क्या कर दिया, पी कर दिया, ठीक है, दिस इज पी। नाउ इस पी में आप बनाइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपने क्लास ए लिया, प्राइवेट कर दिया डेटा को 40, और प्राइवेट ही मैसेज बनाया, और जैसे ही क्लास पी में
आप मेन फंक्शन में क्लास ए का ओबीजे बनाते हैं, ये क्या करेगा, अगर आप इस ओबीजे से, देखिए आप इस ओबीजे से अगर डेटा को कॉल करेंगे तो ये डेटा क्या दे देगा कि ये प्राइवेट है, डेटा हैज प्राइवेट एक्सेस इन ए। आप देखिए क्या कर रहा है कि डेटा हैज प्राइवेट एक्सेस इन ए, सो कंपाइलेशन एरर। यहाँ पे भी देखेंगे मैसेज हैज प्राइवेट एक्सेस इन ए, मतलब यू कैन नॉट access data and execute message function as these two are private personal to class A। तो ये compile time error generate करेगा। अगर आप इसे हटा दें प्राइवेट को तो क्या होगा देखते हैं। अगर हम इसे कंपाइल करते हैं तो आप देखिए, तो इसने क्या किया कि अभी भी यहाँ पे एरर है, क्या कर रहा है, प्राइवेट डेटा हैज प्राइवेट किया है। और डिलीट करके जब आप इसे कंपाइल करेंगे तो देखिए यहाँ से एरर हट गया। अब यहाँ पे एरर आ रहा है कि ये प्राइवेट है, तो आप इसे, ये कंपाइल टाइम एरर है, और अगर हम इसे भी प्राइवेट हटा देंगे तो इजीली एग्जीक्यूट कर जाएगा। सो क्लास जब हम प्राइवेट को यूज करते हैं तो हम उसे आउटसाइड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा हमारे पास है डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। ये डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होता है, ये बेसिकली अगर आप जावा में कोई भी एक्सेस मॉडिफायर आपने यूज नहीं किया है तो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर्स इज बाय डिफॉल्ट ओवर देयर, ठीक है। मतलब आपने कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं यूज किया है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट मॉडिफायर वहां पे यूज हो रहा है, ठीक है। एंड अगर कोई चीज डिफॉल्ट है, तो अगर कोई डिफॉल्ट मॉडिफायर से जुड़ा हुआ है तो वो विद इन पैकेज, ओनली विद इन पैकेज के भीतर क्या है, एक्सेसिबल है। जैसे मैंने बताया कि पैकेजेस कई सारे आपके प्रोजेक्ट्स में हो सकते हैं, एक पैकेज में कई सारी क्लासेस हो सकती हैं, उन क्लासेस में इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि प्राइवेट आपने बनाया तो किसी पर्टिकुलर पैकेज में जितनी भी क्लासेज हैं, अगर किसी क्लास में आपने एक को प्राइवेट बनाया तो वो उसी में यूज हो पाएगा, बाहर यूज नहीं हो पाएगा। लेकिन पैकेज, किसी पर्टिकुलर पैकेज पी में अगर मान लीजिए 10 क्लासेज हैं और किसी भी एक क्लास में हमने डेटा मेंबर्स को क्या कर रखा है, डिफॉल्ट कर रखा है, तो पैकेज पी के जितनी 10 क्लासेज हैं उस डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगी। लेकिन लेट्स से पैकेज ए क्यू है तो पैकेज क्यू का कोई भी क्लास पैकेज पी के डिफॉल्ट मेंबर्स को क्या है, यूज नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसे आपको समझना पड़ेगा। और इसमें जैसे कि हमने सिंपल क्या किया, एक पैकेज बनाया है, एक पैकेज बनाया पैक और उसमें क्लास बनाया ए, और इसमें कोई एक्सेस मॉडिफायर हमने यूज नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, कोई एक्सेस पर हमने स्पेसिफाई यूज नहीं किया है। अब हमने बनाया माई पैकेज, माई पैक, और इसमें पैक को इंपोर्ट कर लिया। देखिए दो पैकेजेस हुई, एक तो पैक हुआ पैक जिसमें कि हमने डिफॉल्ट करके एक मैसेज बनाया था, मैसेज का फंक्शन बनाया था। दूसरा हमने पैक बनाया माई पैक, और इस माई पैक में हमने क्लास बी में क्या किया कि ए का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ए का ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके बाद क्या किया, इसको हमने मैसेज को प्रिंट किया। तो ध्यान दीजिए कि क्या है कि जो मैसेज पैकेट है, मैसेज क्या कहते हैं फंक्शन है, वो क्या है, डिफॉल्ट है। और ये क्या है कि ये आउटसाइड ऑफ पैकेज, मतलब दूसरे पैकेज में यूज नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो मैसेज है वो क्या है, डिफॉल्ट है, क्योंकि हमने इस पे कोई एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं किया है। सो इट कैन नॉट बी यूज आउटसाइड द पैकेज, ये उसके बाहर यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर ये माई पैक की जगह पैक के भीतर ही क्लास बी बनाते और हम इसे यूज करते तो ये जरूर यूज होता और हम इसे कर पाते। लेकिन आप चूंकि दूसरा पैकेज बना रहे हैं तो ये दूसरे पैकेज में पहले पैकेज की चीजें जो कि डिफॉल्ट है वो नहीं यूज हो पाएगी। तो ये हमारे डिफॉल्ट पैकेज की चीज है, कैसे हम इसे यूज कर पाते हैं। क्लास नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं बाकी के मॉड्यूल्स।